नमस्कार, मैं निखिल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, सेठ टीसी बागला कॉलेज, हाथरस में पोस्टेड हूँ। एमएमटीसी के द्वारा हमें एक माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाने के लिए और पढ़ाने के लिए ये डिजिटल मोड में आईसीटी के द्वारा इस्तेमाल करते हुए उसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो मेरा जो टॉपिक है वो आईसीटी से संबंधित है, कम्युनिकेशन के ऊपर। मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम संदेशों को, अपने विचारों को, संकेतों को, भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन की डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइसेस मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, फैक्स मशीन इत्यादि होती हैं। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती क्या है, आज हम उसी के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। सेंडर को सोर्स भी कहा जाता है, यानी संप्रेषण करने वाला, और दूसरा जो होता है वो संप्रेषण प्राप्त करने वाला होता है। दोनों का होना बहुत आवश्यक है, तभी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। संदेश को पहुंचाने के लिए संदेश का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए संदेश पहुंचाने के लिए उसमें मैसेज यानी कंटेंट, जो हम भाव, संकेत या विचार जो भी हम भेज रहे हैं वो होना आवश्यक है। और वो जो संकेत, विचार या भाव भेजा जा रहा है वो किसी माध्यम के द्वारा भेजा जाएगा, जिसे हम कहते हैं मीडिया या चैनल। तो 2 चीज़ें हो गई, एक प्राप्त करने वाला और एक भेजने वाला, और दूसरा एक मैसेज जो कि संदेश के रूप में होता है, और तीसरा हमारा चैनल। तो चैनल जो है वो माध्यम है, हमारे जिस भी संदेश को हम भेजना चाहते हैं वो संदेश उसी चैनल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। जैसे मैं आपको अपनी भाषा के रूप में, यानी जो संदेश भेज रहा हूं वो भाषा के रूप में आप तक पहुंच रहा है। भाषा एक माध्यम है, एक चैनल है, वर्बल कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो गया। दूसरा, एक जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है डिकोडिंग की और एनकोडिंग की। डिकोडिंग और एनकोडिंग, ये 2 पार्ट और आवश्यक है। एनकोडिंग होती है जब संदेश भेजने वाला यानी कि सेंडर, वो जब संदेशों को चैनल के माध्यम से भेजता है तो उसको एनकोड करके भेजता है, यानी कि अपने विचारों, अपने भावों को संकेतों के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं अपनी भाषा के रूप में आपके पास भेज रहा हूँ, तो मैंने अपनी भाषा के अंदर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया, तो हिंदी जो भाषा हुई वो एक संकेत के रूप में हुई। ठीक उसी प्रकार से जब संदेश भेजने वाला आप रिसीवर को भेजता है संदेश, तो वो भी भाषा के रूप में आपके पास संदेश पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से जब संदेश रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो वो एक डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग कैसे करता है कि वो उस भाषा का जानकार होना चाहिए, यानी जो भाषा, जैसे हिंदी मैंने बोली, तो हिंदी का जानकार होना चाहिए। हिंदी को वो अपने विचारों में, अपने भावों में व्यक्त कर पाएगा। अगर इसको ऐसे आप समझें कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और किसी तमिल भाषा वाले को, जिसको हिंदी नहीं आती है, उसके पास संदेश भेजा जाए तो वो संदेशों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो हम एलिमेंट्स बता रहे हैं उसमें ये डिकोडिंग होना बहुत आवश्यक है। लास्ट जो रह जाता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट मानी जाती है जब प्रतिपुष्टि, जैसे हम कहते हैं फीडबैक, वो प्राप्त हो जाए। ये फीडबैक तभी प्राप्त होता है जब जो प्राप्त करने वाला है उसको वो संदेश उसी रूप में, जिस रूप में संदेश भेजने वाले द्वारा भेजा गया है, वो उसे मिल जाता है। जो भाव, जो संदेश जो उसने व्यक्त किया है वही उसी रूप में प्राप्त करने वाले को मिल जाता है, और तो वो उसका कंफर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि, कि वो उसे उसी रूप में प्राप्त हो गया है। थैंक यू।